हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों का वेलकम है। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम लोग टेंसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता है इंग्लिश में टेंस तीन होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। फिर हर एक की आपकी चार चार किस्में बनती हैं। सबको डिटेल से देखेंगे। आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि आपका किस तरह से सवालात पूछा जाता है। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखेंगे, उसमें दूसरा चैप्टर आपका टेंसेस है। ठीक है, आपने इंग्लिश इससे पहले हाई स्कूल तक तो आपने पढ़ी रखी है, बस इसमें आपका थोड़ा रिवीजन हो जाता है और इसी के साथ आपको पता चल जाता है कि किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश आपको पता है फॉरेन लैंग्वेज है। जब कोई भी लैंग्वेज जब यूज़ नहीं होती तो उसके कवायद, उसके ग्रामर जहन से निकल जाते हैं। आप टीजी टेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हों या आपका जो डी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। इसी के साथ आपका ये जो बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी इंग्लिश है। ठीक है, उसमें जनरल इंग्लिश है, उसमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आप अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी वीडियो बिल्कुल कारआमद साबित होगी, यानी यूज़फुल होगी। चलिए, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हों। आपको जो क्लास दी जाएगी, बताई जाएगी किसमें, उर्दू मीडियम में। ठीक है, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाए। ठीक है, और मज़ीद कुछ हेल्प के लिए आप 9873603812 व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, जिनको बहुत जल्दी हो आप प्लेलिस्ट में जा करके इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले टेंसेस। तो टेंसेस की तारीफ जान लेते हैं। टेंसेस को उर्दू ज़ुबान में आप ज़माना कहते हैं। ठीक है, ज़माना। टेंसेस क्या कहते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी टेंस है, किसी भी एक्शन यानी जो अमल होता है उसका टाइम यानी वक्त बताता है। एंड इस डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और काम कब कंप्लीट हुआ उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, उसका समय यानी उसका वक्त क्या है उसको बताता है। द वर्ड टेंसेस क्या कहते हैं? टेंसेस का जो लफ्ज़ है ये लैटिन है। पूछा जा सकता है जीके में कि किससे निकला है टेंसेस? ये लैटिन से। लैटिन वर्ड क्या है? टेम्पस, जिसके माना अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके माने होता है टाइम यानी वक्त। चलिए, अब पहले ही मैंने बता रखा है कि टेंसेस हमारे कितने हैं। टेंसेस हमारे तीन हैं। ठीक है, पहले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को आप ज़माने हाल के नाम से जानते हैं और पास्ट को आप माजी के नाम से जानते होंगे और फ्यूचर को आप किस नाम से जानते हैं? ज़माने मुस्तकबिल। ठीक है, मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्या उर्दू, क्योंकि आप अक्सर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसका भी रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, अब कोई भी हो, जैसे तीनों है, पास्ट, फ्यूचर और क्या नाम, प्रेजेंट, सबकी चार चार किस्में हैं। पहला क्या होता है? सिंपल। सिंपल सिंपल क्या होता है? ये सिर्फ बताता है कि कोई एक्शन हुआ है यानी कोई अमल हुआ है। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? कि कोई अमल जो है इस्तेमरारी के साथ, ठीक है,
जिस टाइम बोला जा रहा है उस टाइम वो अमल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की शक्ल है। और परफेक्ट क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट ये बताता है जिस टाइम ये बोला जाता है कि ये काम हो चुका है, यानी अभी हाल ही में हुआ है। अभी मिसाल से हम लोग समझेंगे। आगे क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इट शोज दैट द एक्शन हैज बीन कंटिन्यूड, यानी पीछे गुजरे उसमें क्या है, उस वक्त जो है लगातार यानी कंटिन्यूअस चलता रहा है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस क्या है? आवर डेट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। ये क्या है? कोई भी चीज बताता है कोई अमल प्रेजेंट टाइम में हुआ है। जैसे आई राइट, क्या लिखा जाता है? आई राइट, यानी मैं लिखता हूँ। आई लव, यानी मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब प्रेजेंट सिंपल देख लेते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। कहीं भी आपको हैबिचुअल एक्शन यानी कहीं कोई आदत दिखे, किसी चीज का आप आदी रहें, या जनरल ट्रुथ यानी आम तौर पे वो सच्चाई पर कोई भी चीज अगर मबनी है तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट उसको इंडिकेट करता है। जैसे शी ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाती है, यानी उसकी हैबिट है, डेली खाती है, ठीक है। तो आपको पता है ही, इसी के साथ शी या इट या कोई सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। तो इसमें क्या होता है, जब आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं तो वर्ब के आखिर में एस या कहीं कहीं ईएस का इस्तेमाल होता है। थोड़ा इसको जानते चलें ताकि आपको बहुत मदद मिलेगी। आगे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? इट इज यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं उस टाइम वो अमल जारी है। जैसे शी इज ईटिंग एन एप्पल, आप बोल रहे हैं वह एक सेब खा रही है। जिस टाइम आप ए सेंटेंस बोल रहे हैं हकीकत में वो खा रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है आपको पता है, इस एम आर आता है, ये सब पढ़ रखा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वर्ब की हमेशा आई एन जी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट। इट इज यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। अभी अभी हाल ही में पास्ट में कोई अमल पूरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट अब दिख रहा है। शी हैज ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुकी है। जिस टाइम बोला जा रहा है वो काम पूरा हो चुका है, ठीक है। और आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूअस, यानी जो पास्ट में शुरू हुआ यानी माजी में शुरू हुआ लेकिन अब भी चल रहा है। जिस टाइम उसको बोला जा रहा है वो अमल क्या है, गोइंग ऑन। क्या है? शी हैज बीन ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही है, ठीक है। यानी जमाने माजी में, ठीक है, यानी खाती रही है, इस तरह से भी कहा जाता है। अब आगे हम दूसरा टेंस देखते हैं, इसको कहते हैं पास्ट टेंस। अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टेंस इज सेड टू यानी टू बी इन पास्ट टेंस। ये पास्ट में क्या होता है, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आई रोट, आई लव, यानी मैंने लिखा और मैंने मोहब्बत की, यानी मैंने प्यार किया। जिस टाइम बोला जाता है उस टाइम वो अमल
हो चुका होता है। ठीक है, अब इसकी भी चार किस्में हैं। पास्ट सिंपल, एक इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको बताने के लिए। जैसे शी एट, यानी ईट एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, ये कोई एक्शन, ठीक है, ज़माने माजी में कोई एक्शन गोइंग ऑन यानी जारी रहने के बारे में बताता है। जैसे शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही थी। ठीक है, आगे क्या है, पास्ट परफेक्ट, इट इंडिकेट्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में, ठीक है, पास्ट में सर्टेन मोमेंट में, एक मुतय्यन टाइम में एक काम हो चुका था। जैसे शी हैज़ ईटन एन एप्पल, वह एक सेब खा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अपॉन दैट टाइम, यानी पास्ट में शुरू हुआ लेकिन दायमी तय यानी बहुत टाइम तक जो है गोइंग ऑन यानी जारी रहा, इस्तेमरार पाया गया। शी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही थी, यानी खाती रही थी, यानी माजी में कॉन्टिन्यूअस पाया गया। ठीक है, अब तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टेंस इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस, जो कोई अमल माजी में होने के बारे में बताए उसको हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे द फोर मेन फॉर्म ऑफ फ्यूचर, इसके भी फोर मेन फॉर्म होगा, आपको पता है। फ्यूचर सिंपल क्या है, इट इंडिकेट्स एन एक्शन विल विच विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि क्या है, मुस्तकबिल में होगा। जैसे शी विल ईट एन एप्पल, वह एक सेब खाएगी, यानी अभी थोड़ी देर में, मुस्तकबिल में खाएगी, कल खाएगी, परसों खाएगी। ठीक है, चलिए, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इस डेनोट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सब पॉइंट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर यानी ज़माने मुस्तकबिल में क्या है, उसमें वो दायमी के साथ यानी इस्तेमरार के साथ जारी रहा है। जैसे शी विल बी ईटिंग एन एप्पल, आपको पता है कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा वर्ब की ING वाली फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, विल बी ईटिंग एन एप्पल, यानी वो एक सेब खाती, यानी आगे मुस्तकबिल में खाती रहेगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डेनोट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसके साथ बस ये है कि परफेक्ट के साथ क्या होता है, हैव यूज होता है, विल के साथ हैव, यानी शी विल हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, चलिए, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस और अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी मुस्तकबिल में कोई काम क्या है, दायमी के साथ यानी काफ़ी टाइम तक जो है, वक्त तक क्या है, चलता रहा होगा। ठीक है, जैसे शी विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही होगी। ठीक है, अब अक्सर इसके साथ क्या है, टाइम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें एक सिंपल जानकारी मिल गई। ठीक है, अब इसमें आप रिवीजन के तौर पे इतना समझ सकते हैं कि इस एम आर कहाँ लगता है, प्रेजेंट में। ठीक है, वाज वर कहाँ लगता है, पास्ट में। ठीक है, और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा, डू और डज ये किसके हैं, ये भी आपके यानी प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ठीक है, और आगे हम अगर परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट में हैज और हैव आता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट में हम जाएंगे तो उसकी जगह हैड आता है।
ठीक है, इतना ऐसा पॉइंट थोड़ा सा जहन में रखेंगे ताकि आगे अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका आप सही जवाब दे सकें। ठीक है, सबसे पहले चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में जब हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पहले ही आपको बताया, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर हैव या हैड आ गया, हैव आ गया या हैज आ गया या हैड आ गया, आंख बंद करके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आई हैव क्या आएगा, रीच्ड आएगा, ईडी वाला। आई हैव रीच्ड एट 10, यानी एट 10 o'clock लास्ट नाइट। मैं लास्ट यानी पिछली जो है, क्योंकि लास्ट किसके लिए यूज होता है, ये पास्ट के लिए, यानी पिछली रात मैं 10 बजे पहुंच चुका, पिछली रात मैं 10 बजे पहुंच चुका। ठीक है, यानी पहुंच गया। ठीक है, यानी ये अमल कब हुआ, ज़माने माजी में। ठीक है, इसलिए इसके लिए लास्ट आया। ठीक है, आगे है शी डिड, आगे है क्या है, माई जॉक्स स्टरडे। अब बताइए, शी डिड के बाद क्या आएगा, डिड नॉट लाइक। आप एक चीज याद रखिए, डिड किसका हेल्पिंग वर्ब है, डिड आपका पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। किसका, पास्ट का। कहीं भी चाहे डू आ जाए या डज आ जाए, ठीक है, और इसी के साथ डिड आ जाए। डिड आपको पता है पास्ट में सिंपल में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन कहीं ये सब आ जाए, ठीक है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, शी डिड नॉट लाइक ही होगा, डिड नॉट लाइक्ड नहीं होगा, क्योंकि डिड लगा है। कहीं भी अगर डिड आ गया तो हम आगे तलाश क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, शी डिड नॉट लाइक माई जोक्स स्टरडे, यानी कल जो मेरा मजाक उड़ाया गया उसने उसको पसंद नहीं किया। द रनर, ठीक है, डैश बिफोर रीचिंग द विनिंग। बताइए, द रनर क्या होता है, फॉल्स बिफोर, फॉल आएगा या फॉल्स। मैंने एक चीज आपको बताई थी शुरू में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी रनर क्या है, सिंगुलर है ना, इसी के साथ ही शी इट आ जाए तो क्या होगा, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ एस या ईएस कहाँ लगा, फॉल्स में लगा। तो द रनर फॉल्स, यानी रनर गिर जाता है, बिफोर रीचिंग द क्या है, विनिंग, यानी अपने मंजिल पर पहुंचने से पहले। मान लो दौड़ की रेस हो रही थी, आखिर तक पहुंचने से पहले बीच में गिर जाता है, अक्सर गिर जाता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किए। लेकिन रनर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए एस या ईएस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हमने पहले तो पूरा देख लिया, अब मिसालों में हम ग्रामर को समझेंगे तो हम जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलिए, आगे कहीं अगर आ गया ऐसे, माई फादर डैश मी आरूपी एवरी डे। एवरी डे इस चीज को इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज हैबिट के साथ हो रही है। मैंने पहले भी बताया, अगर कहीं हैबिट यानी आदत के बारे में इंडिकेट करे तो क्या हम यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या होगा, माई फादर क्या है, फादर सिंगुलर है, इसलिए गिव या गिव्स में से क्या आएगा, यस या ईएस वाला क्या है, गिव्स, तो गिव्स ही आएगा। माई फादर गिव्स मी आरूपी एवरी डे, मेरे फादर मुझे डेली 1 रुपया, अब तो 1 रुपया चला गया, अब तो लोग 10 रुपया लेते हैं। ठीक है, शी आगे है डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग लास्ट वीक। ठीक है, क्या यूज करेंगे बताइए,
एवरी मॉर्निंग लास्ट, ये लास्ट जहाँ लास्ट यूज हो गया, मतलब क्या है, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या आएगा, गोज के साथ लास्ट तो आता नहीं है, इसलिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट। शी वेंट टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह गई स्कूल लास्ट वीक। ठीक है, वैसे सही मानों में होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए थे, शी हैड बीन। ठीक है, ठीक है, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल एवरी मॉर्निंग लास्ट वीक, ये भी सही था। ठीक है, लेकिन ये वेंट ही आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट दिया गया है। आगे डैश द प्रॉब्लम लास्ट नाइट, लास्ट है तो क्या होगा, पास्ट ही तलाशेंगे। डिड यू सॉल्व, डिड यू सॉल्व। ठीक है, आगे ये ईडी होना चाहिए था, तो डिड यू सॉल्व यानी डू यू सॉल्व, सॉरी सही है, डू यू सॉल्व या डिड यू सॉल्व। अब ये लास्ट है तो लास्ट किस तरफ इंडिकेट करता है कि पास्ट में है, तो इसलिए डिड वाला होगा। डिड यू सॉल्व, क्या आपने जो आपके पास परेशानी थी उसको हल कर लिया लास्ट नाइट यानी पिछली रात। आई डैश के बाद व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, यानी जब एक्सीडेंट वाक़ या जब हादसा वाक़ हुआ तब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज स्लीपिंग या आई स्लेप्ट। देखिए आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस इस बात को बताता है कि ज़माने माजी में कोई काम शुरू हुआ था लेकिन वो रेगुलर यानी कॉन्टिन्यू जो है यानी गोइंग ऑन चल रहा था। तो यहाँ जब एक्सीडेंट वाक़ हुआ तब में क्या है, सो गया, ये नहीं बल्कि सो रहा था। एक्सीडेंट वाक़ होने से पहले से ही सोने का अमल जारी था, तो वाज स्लीपिंग ही आएगा। ठीक है, चलिए और कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। आगे क्या है, आई डैश होम एट मिडनाइट, क्या आएगा बताइए, रीच्ड या वाज रीचिंग, क्या आएगा, ये रीच्ड आएगा। क्यों आएगा, सम एकदम बिल्कुल सिंपल पास्ट है कि मैं घर पहुंचा आधी रात को। ठीक है, आगे है यू डैश अलॉट बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब जहाँ नेक्स्ट लग गया फौरन हमारा दिमाग वहीं क्लिक करेगा। लास्ट आ गया तो पास्ट की बात हुई, अगर नेक्स्ट आ गया तो फ्यूचर की बात हो रही। बस इतना आप ट्रिक याद रखिएगा। यू विल हैव रीच्ड अलॉट, ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कहा जा रहा है कि अगली साल यानी इस टाइम तक तुम बहुत सारा प्रॉफिट कमा चुके होगे। ठीक है, शी हैज बॉट सम क्लॉथ, उसने कुछ कपड़ा खरीदा यानी खरीद चुकी है। ठीक है, शी डैश हर सेल्फ आ ब्लाउज, बताइए, यानी वो क्या है, कपड़ा खरीद के ला चुकी है। अब क्या है, शी मेक हर सेल्फ, मेक शी है तो मेक है, तो मेक के साथ अगर मेक्स होता तब तो दिमाग उस तरफ जाता, पहले ही ये गलत हो गया। क्या है, शी इज गोइंग टू मेक यानी फ्यूचर में, अब वो बनाने जा रही है हर सेल्फ यानी खुद बजाते खुद, अब ब्लाउज यानी एक ब्लाउज बनाने जा रही है, तो इज गोइंग टू मेक ही वाला आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ही से आपका टेंस क्लियर होगा। ठीक है, क्या है, फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस, यानी अपने माजी के तजर्बे से, आई न्यू मुझे पता चला, डैट ड्रिंकिंग यानी शराब पीना, ड्रिंकिंग क्या चीज़ होगा, ड्रिंकिंग कैन रूइन, टू रूइन, कुड बी रूइंड, नॉट रूइन, कैन और रूइन अ मैन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना,
यानी पिछले तजर्बे से मुझे ये चीज़ मालूम हुई कि ड्रिंकिंग यानी शराब पीना एक इंसान को बर्बाद कर सकता है, यानी उसके अंदर की सारी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो कैन रूइन पहला वाला इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे है दिस होटल इज़ नॉट डैश टू सेल लिकर, यानी दिस होटल इज़ नॉट मतलब इज नॉट क्या आएगा, लाइसेंस्ड, लाइसेंस्ड आएगा। कौन सा आएगा, पहला वाला, यानी इसको लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये असल में पैसिव वॉइस है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, दिस होटल इज नॉट लाइसेंस, इनको लाइसेंस नहीं जारी किया गया टू सेल लिकर यानी शराब बेचने का। ठीक है, तो ए वाला आपका सही होगा। आगे चलिए। द पार्टी डैश 4 men एंड 2 women, एक जनरल बात बताई जा रही है। द पार्टी कंसिस्ट्स ऑफ, तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग बी वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि पार्टी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए कंसिस्ट आएगा। ठीक है, द पार्टी कंसिस्ट ऑफ, यानी पार्टी कंसिस्ट का मतलब होता है मुनहसिर होना, ऑफ 4 men यानी 4 आदमी और 2 औरतें, यानी जो पार्टी है उसमें कितने लोग हैं, 4 मेन हैं और 2 वीमेन हैं, यानी 4 मर्द हैं और 2 औरतों पे पार्टी मुनहसिर है, यानी इतने लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला यानी बी वाला आपका सही होगा। चौथा देखते हैं। शी आट नॉट टू हैव डैश हिम बट शी डिड, देखिए आट जहां लग गया उसका मतलब होता है चाहिए, आट के बाद हमेशा टू तलाश कीजिएगा। ठीक है, आट टू हैव क्या आएगा चौथे का, ये आएगा शी वुड नॉट टू हैव टोल्ड, क्योंकि हैव है तो उसके बाद टोल्ड आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टोल्ड हिम यानी उसे उसको बताना नहीं चाहिए था, बट शी डिड, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, यानी उसने बता दिया। मान लो उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी, उसे नहीं बताना चाहिए था फौरन, लेकिन उसने बता दिया, तो वही चीज़। ठीक है, आट नॉट टू, आट के साथ हमेशा टू याद रखिएगा। ठीक है, आगे है व्हेन ही डैश के बाद ए नाविल आ डॉग बार्क्ड, क्या आएगा बताइए पांचवे में, ये आएगा यानी कुत्ते ने भूका जब कोई अमल मुस्तकिल चल रहा था, तो उसके बारे में क्या डी वाला बताता है। व्हेन शी वाज रीडिंग, जब वो पढ़ रही थी एक नावल, यानी लेटी लेटी नावल पढ़ रही थी, अ डॉग बार्क्ड, उसी पढ़ने के दौरान कुत्ता क्या है, भौंकने लगा, यानी भौंका। चलिए छठा क्या है, आफ्टर शी डैश दे डिस्कस द प्रॉब्लम, बताइए क्या आएगा, आफ्टर शी लीव्स हैड लेफ्ट वाज लीविंग हैज लेफ्ट, क्या आएगा, आफ्टर शी हैड लेफ्ट यानी जब वो चली गई, यानी लेफ्ट, लीव लेफ्ट माने कहीं से गुजर जाना, चला जाना। दे डिस्कस द प्रॉब्लम, जब वो चली गई तब उन्होंने जो परेशानी थी उसके बारे में डिस्कस किया, यानी जाना पहले हुआ उसके बाद डिस्कस किया गया। ठीक है, आगे देखिए। यूजुअली ही डैश एट 5 AM इन द मॉर्निंग, अब देखिए ये कोई हैबिट बता रहा, जब हैबिट बता रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले ही में यूज हुआ है। शी गेट्स अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह में 5 बजे उठती है, यानी उठने की आदी है, तो पहला वाला आपका सही होगा। चलिए आगे क्या है, इफ आई हैड द चॉइस, इफ आई हैड द चॉइस आई डैश स्टेड ऑन, बताइए आठवें पे क्या आएगा,
देखिए ये क्या है, एक कंडीशन वाला है। कंडीशन में कहीं भी इफ वाले में अगर हैड आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में वुड तलाशिएगा तो क्या होएगा, वुड हैव स्टेड ऑन। इफ आई हैड द चॉइस, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं आई वुड हैव स्टेड ऑन, तो वहां मैं ठहरा रहता। ठीक है। और कभी ऐसी चीज यूज हो जिसमें पॉसिबल ना हो, जैसे इफ आई हैड द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम होता, आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट, मैं स्टेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, तो वहाँ वुड के साथ हैव नहीं आता। लेकिन जो अगर पॉसिबल वाली चीज़ है तो वुड के साथ हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ सी वाला सही होगा, बस इसी को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो स्लाइड ही भाग रही है। ठीक है, चलिए 9 नंबर पे क्या है, इट इज अनलाइकली डैट ही डैश एवरी रेस। इट इज अनलाइकली, ये जो है बहुत बदकिस्मती की बात थी। डैट ही क्या आएगा, इट इज अनलाइकली डैट ही, उसके बाद क्या आना चाहिए, डैट ही विंस एवरी रेस, कि वो क्या है, हर रेस जीतती है। इट इज अनलाइकली यानी कोई कहा जा रहा, अनलाइकली यानी ऐसा माना नहीं जा रहा था, लेकिन क्या है, डैट ही विंस एवरी रेस, कि वो हर रेस क्या है, जीतती है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए विंस वाला सही होगा, यानी सी वाला। आगे चलिए, ही डैश अनवेल सिंस एस्टरडे, यहां क्या आएगा, शी हैज बीन अनवेल, यानी सिंस एस्टरडे यानी कल से वो क्या है, वो शी हैड बीन भी आपका सही होगा। ठीक है, वह क्या थी, बीमार रही थी, सिंस एस्टरडे यानी कल से। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों, लेकिन इज तो किसी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों सही हो सकता है, ये दोनों तो हम गलत ही होगा। ठीक है, चलिए आगे हमें करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है। आई वॉज लाइंग डाउन, मैं लेटा हुआ था यानी लेट रहा था। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब डोर बेल बजी। पहला ही बात बहुत ज़्यादा सही लग रहा, आई हैव बीन लाइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। आई एम, ये तो गलत है। आई कुड भी, ये भी गलत है। इन दोनों से एक सही था, लेकिन पहला वाला सही होगा। यानी माजी में कोई अमल मुस्तकिल चल रहा था, यानी मैं लेटा हुआ था या लेटी हुई थी। ठीक है, उसी दौरान क्या है, बेल बच गई। ठीक है, लेटी हुई थी कि उसी दौरान यानी डोर की बेल बची, तो पहला सही होगा। आगे क्या है, चारों में से कोई एक सेंटेंस आपको चुनना होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, क्या है, ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, वो एक अच्छे ख़ानदान से आता है। दो ही वर्क्स फ्रॉम अ फैक्ट्री, फिर भी वो क्या है, फैक्ट्री में काम करता है, यानी उसको किसी ऑफिस में करना चाहिए। तो दो या आल दो का यूज़ कब होता है, जो पहले वाले से अपोजिट बताए। ही कम्स इन अ गुड, कम्स के बाद फ्रॉम ही यूज़ होता। ठीक है, पहला वाला सही है। ठीक है, सब में इन है। चलिए आगे है, हमें करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है। क्या होगा, ही हैड गॉन टू इंग्लैंड लास्ट वीक, एक तो सही है, लास्ट लगा है यानी वो इंग्लैंड पिछले हफ्ता जा चुका था। ठीक है, ही गॉन टू इंग्लैंड, ही गोज, ये तो गलत है, वेंट टू इंग्लैंड। तो ये जो लास्ट है,
लास्ट वीक, सिंस, फॉर, ये सब किसके लिए आता है? हमेशा परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है देखना है। द मैन कंप्लेन दैट हिज साइकिल इज स्टोलन, ठीक है, हिज साइकिल वाज स्टोलन। द मैन कंप्लेन दैट हिज साइकिल हैज बीन स्टोलन, ए हैज बीन तो नहीं होगा। द मैन कंप्लेन दैट हिज साइकिल, किसी शख्स ने कंप्लेन किया ही साइकिल हैड बीन स्टोलन, चोरी कर ली जाती थी, थोड़ा जम नहीं रहा। द मैन कंप्लेंड, किसी शख्स ने कंप्लेन किया कि डैट ही साइकिल इज स्टोलन, उसकी साइकिल चोरी कर ली गई है, ठीक है। तो ये पहला वाला सही होगा चारों में से, ठीक है। ये है, एक मिनट, द मैन कंप्लेन डैट हिज साइकिल हैज बीन, ये सी वाला सही होगा, ठीक है। उसने कंप्लेन किया कि उसकी साइकिल चोरी की जा चुकी है, ठीक है। यानी जब वो कंप्लेन कर रहा है उस टाइम उसको चोरी कर दिया गया है, ठीक है, उस टाइम उसको चुरा लिया गया है। आगे क्या है, इसमें से कोई एक सेंटेंस चुनना है। कैन बी एबल, यानी जैसे हम इसको इस तरह से जान सकते हैं, ये सेंटेंस बनाना थोड़ा सा रह गया था। ही कैन बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। जैसे ही अगर ला सकते हैं तो आ जाएगा ही कैन बी एबल, ही कैन बी एबल यानी उसको वो कर सकता है, ठीक है। ही डिड रादर टू, ही मेड इट कम, वुड रादर गो। तो यहाँ पहला वाला सही होगा, ही कैन, ही हम मानते हैं कि ही के आगे ऐसे खाली है, ठीक है। ही या शी कैन बी एबल टू के बाद फिर डू दिस वर्क, तो शी कैन बी एबल टू, ये पहला वाला आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सवालात पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि टेंसेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। आपने तो पढ़ ही रखा होगा, बस यहाँ रिवीजन हो गया, ठीक है। इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जाने से पहले बताइए क्लास कैसी लगी, शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, इसमें आपका कुछ नहीं लगता, पढ़ाने वाले का हौसला अफजाई होती, मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। और कंप्लीट अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में, ये क्या नाम है, जा करके उसमें चैनल पे प्लेलिस्ट से आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं हर एक वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगे 9873603812 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। बार बार कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम उठा नहीं पाते जल्दी, ठीक है। टाइम रहेगा तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।